साथियों नमस्कार। इन नोएडा सेक्टर 6 के इंदिरा गांधी कला केंद्र में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर अनूप सिन्हा जी के सहयोग से। तो हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना भूसर जी, जो भरतनाट्यम में पीएचडी है, और आप आज जो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम है, तो गुरु शिष्य परंपरा के लिए क्यों ना सबसे पहले चर्चा की जाए। जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। भगवान को भी जानने के लिए, भगवान तो सर्वस्व है, और उनको भी जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो भी आप विधाएं सीखते हैं, कोई भी आप शिक्षा लेते हैं, उन सब के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपके पर मेहरबान हैं, गुरु आपके ऊपर कृपा करें, आपकी ज़िंदगी बन गई, आप निर्माण प्राप्त हो जाता है आपका। तो आज आपकी जो प्रस्तुति थी हनुमान जी के, जी हनुमान जी के, तो रामचंद्र जी के गुरु साक्षात प्रभु श्री राम थे जी। तो लेकिन आजकल जो है राम जी के कहीं ना कहीं अलग रूप में दर्शाया जा रहा है, देखा जा रहा है फिल्मों के माध्यम से। तो क्या कहेंगे उसमें। राम जी को दर्शाया जा रहा है, राम जी को दर्शा नहीं सकते, क्योंकि राम जी एक ही हैं और कोई नहीं है। उन्हीं का नाम उनसे ही बड़ा है। तो आप एक ही राम हैं, उनको आप एक ही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई और, जैसे कई बार डांस में ही प्रोग्राम में आपने देखा होगा, कई लोग शिव के नाम से, कई बार राम के नाम से अलग अलग तरह के नृत्य कर लेते हैं, गायन गा लेते हैं कि भांग पी रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब अच्छी बात नहीं है। धर्म के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। धर्म एक कानून है, एक व्यवस्था है जो बहुत पहले की बनाई गई है। उसको संभाल के रखना ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी ड्यूटी भी है। उनको आप बदल नहीं सकते, राम को बदल नहीं सकते। राम जैसे हैं पुरुषोत्तम हैं और वो पुरुषोत्तम ही रहेंगे, उनका कोई और रूप नहीं है। वो गुरु भी हैं और वो सब कुछ है। तो जैसा कि भरतनाट्यम में आपने और भी पीएचडी की है 3 सब्जेक्टों में, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, खासकर इस प्लेटफार्म पर। तो खाली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र, इसके अलावा जो और दूसरे क्षेत्र हैं उनमें कहीं गुरु शिष्य परंपरा इतनी नहीं दिखाई देती है। जी, कला जो है वो धर्म से है, कला जो है वो विश्वास से है, कला जो है वो आस्था से है। आप किसी भी कला को देखेंगे, उसमें सबसे पहले आप भगवान का ही नाम लेते हैं। किसी भी रूप में भगवान का नाम आप किसी भी रूप में लें। आप सरस्वती को पूजते हैं तो वो सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं। और अगर आप भगवान को ही नहीं पूज रहे हैं, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप खाना बनाते हैं, पूड़ी छोले आलू बनाते हैं घर में, और जब आप एक कीर्तन में, संकीर्तन में आप उसी पूड़ी छोले आलू को खाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के साथ मिल करके आप कार्य करते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। तो हर विधा का एक कोई ना कोई भगवान है। आप विश्वकर्मा जी को देख लीजिए, जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो विश्वकर्मा जी को करते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं। तो हर किसी का एक भगवान है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विधा में भगवान नहीं है। हर विधा का भगवान है। वो आप पूजें या ना पूजें, वो आप माने या ना माने, वो आप पर। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को जो ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ जी, यही बड़े दुख की बात है, बहुत शौक की बात है कि भारतीय संस्कृति जो है वो अपने में ही पूर्ण है, परिपूर्ण जिसे कहेंगे, और उसको छोड़ करके लोग बाग वेस्टर्न कल्चर कर रहे हैं। जो वेस्टर्न लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारा धर्म ले रहे हैं, हमारा योग कर रहे हैं, हमारे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारा महामृत्युंजय पढ़ रहे हैं, हमारी नृत्य की विधाएं पढ़ रहे हैं, गायन सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। यहाँ आकर के वो साड़ी पहनने लगते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं, और यहाँ के बच्चे वहाँ को कॉपी करते हैं। वहाँ है क्या? उनकी सभ्यता कब की है? आप ये देखिए, उनकी सभ्यता अभी कुछ दिनों की है। ये तो हज़ारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, हज़ारों वर्ष पुराना संस्कृति है। आप उसको छोड़ करके अगर कुछ लेंगे तो वही ना घर का ना घाट का वाली बात हो जाएगी कि ना यहाँ के रहेंगे ना कहीं और के बन पाएंगे। वो तो छोड़ रहे हैं अपनी सभ्यता। लेकिन आजकल जो युवा देखता है हाय हेलो तक सीमित हो गया। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में देखता हूँ कि एक परंपरा रही है, हमने भी देखा कि सुबह उठ के माता पिता के पैर छूना और जो है सम्मान करना, लेकिन आजकल तो बाय हेलो हाय यही रह गया। आप ये देखिए, अगर हाय हेलो करेंगे, कोई कहता है हाय, तो वहाँ से भी हाय होता है, तो 2 हाय हाय हो गया। और अगर आप प्रणाम करेंगे और वहाँ से प्रणाम आएगा, मैं आपको प्रणाम करूँगी, आप जीते रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ये बोलोगे। और अगर आप आय कर रहे हो, वहाँ से हाय बोला, 2 हाय हो गए, हाय हाय हो गया। तो ये तो वेस्टर्न सभ्यता है। तो ये कहाँ से कहाँ आप कितनी देर तक लेके जाएंगे इसको। और अगर आप जैसे माता पिता के चरण छूते हैं, तो वो चाहे ना चाहे, माता पिता तो चाहेंगे ही चाहेंगे, या किसी के भी आप चरण स्पर्श करते हैं, हाँ बिल्कुल आशीर्वाद ही निकलेगा। ये नहीं बोलेगा जा तू मर जा, ऐसा तो निकलेगा ही नहीं। तो जब कोई पैर में चुकता है, उसके लिए तो आशीष ही निकलेगा, आशीर्वाद ही आएगा, उसका स्नेह ही उमड़ेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा, कोई बददुआ नहीं निकलेगी, कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। तो हाय के बदले में हाय करेंगे तो अब हाय हाय होएगा ही होएगा। तो जब लास्ट में एक और क्वेश्चन है कि आपसे
जो ये नोएडा का प्लेटफार्म है जी। अनु सिन्हा जी द्वारा और फाउंडेशन ऑफ केस कला द्वारा जो ये दिया, और इसमें हम देखते हैं कई बार कि जो छोटे कलाकार हैं जिनको कई जगह नहीं मिलती, उनको अनु सिन्हा जी एक प्लेटफार्म देती हैं, उनको क्या कहेंगे? जी, ये बड़े कलाकार जो हैं, ये हमारा एक दायित्व है जो छोटे उठ कर के आ रहे हैं। जैसे घर में माँ बाप अपने बच्चों से कार्यक्रम करवाते हैं, घर में खाना बनाना सीखो, घर का काम संभालो, ये बड़ों की ही एक जिम्मेवारी होती है। तो वैसे ही एक बड़ा कलाकार को भी ये एक जिम्मेवारी है, और ये बहुत कम जो बड़े कलाकार हैं इनको समझ में आता है कि छोटे बच्चों को उठाइए, आपका भी नाम होगा उसमें, क्योंकि वो छोटे बच्चे जब बोलेंगे कि अरे हमने वहाँ किया था, अनु सिन्हा जी के प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो आपका भी तो नाम हुआ उसमें, आपको भी तो उसमें एक आशीर्वाद मिला, उसमें आपको जो माँ बाप हैं वो भी आपको एक दुआएं देंगे कि हाँ जी हमारे बच्चों को आपने प्रोत्साहन दिया। तो ये बड़े कलाकारों का दायित्व बनना चाहिए हर हालत में, और अनु सिन्हा जी जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े गुरु भी आए हुए हैं और बड़े बड़े कलाकार भी आए हुए हैं। 17 तो बड़ा कलाकार ही हैं जो आए हुए हैं, तो वो सब मंच पे कर रहे हैं। तो एक कितना अच्छा संस्कृति का जो एक सीन बन रहा है वो कितनी अच्छी बात है। और ऐसे ही छोटे बच्चे जब निकल के आएंगे, वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनके भी दिमाग में रहेगा कि हमने परफॉर्मेंस किया था अनु सिन्हा जी के लिए, तो उनके मन में भी हमेशा रहेगा कि हमने भी आगे बढ़ाना है। तो ये एक परंपरा चल पड़ेगी, वही गुरु शिष्य परंपरा वही चल पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, इससे जी, हटके जी, थोड़ा। ज़रूर। आजकल महिलाओं को, लड़कियों के साथ बहुत बड़ा एक अत्याचार हो रहा है, समाज में इस दशा कैसे बदलेगी? ये हम ही को बदलना होगा ये हम सबको ही एक मुहिम उठानी पड़ेगी, और सबको ही एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आप मतलब कि किसी एक के से नहीं होगा कि आप उसके ऊपर छोड़ दें कि वो करेगा या ये करेगा या मीडिया करेगी या जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो करेंगे। कोई नहीं करेगा, ये हमने खुद ने ही करना है। हमने ही अपनी बेटियों को अगर खाना बनाना सिखाना है, कला सिखानी है, तो साथ साथ में उनको स्वयं की रक्षा करना भी सबसे पहले सिखाना है, क्योंकि बेटी अगर ये सीखेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी ना। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको आप रोक नहीं सक रहे हैं, क्योंकि बेटियां खुद इतनी डरी हुई सहमी हुई हैं कि उनके पास एक ऑप्शन जिसे कहें कि भाई वो कहें कि भाई हाँ जी नहीं हम आप खुद लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। रानी झांसी को कौन आके बचा के गया था? रानी झांसी ने खुद ही लड़ाई करी ना। तो ये तो बेटी को ही सिखाना पड़ेगा, बेटा तुमने झुकना नहीं है, अपने घर में ही हमने बिल्कुल अपना रक्षा खुद करनी है, अपनी रक्षा खुद करनी है। आपने भले ही जान दे दो पर अपनी रक्षा खुद करो। ये सब अत्याचार तभी हो रहा है जब लड़कियां खुद डरी सहमी हुई रास्ते पे जाती हैं, नज़रें उठाती नहीं है, ऐसे करके चल रही हैं, तो दूसरे को भी समझ में आ जाता है कि इसको तो हम मार सकते हैं। किसी का समझ में आ जाए कि ये डर रहा है तो आप उसको डराते ही हैं। दुनिया में तो ये हिसाब किताब ही है ना ऐसा कि जो डरता है उसको डराया जाता है। पर अगर मैसेज रहेगा आज की? लड़कियों को पावरफुल होना पड़ेगा। घर में अगर बेटा है और बेटी है तो दोनों को बराबर की शिक्षा देनी होगी। ये नहीं कि बेटी बेटा तू तो पराए घर में जाएगी, तू खाना बनाना सीख ले, घर संभालना सीख ले। नहीं, उसको ही सिखाना होगा कि नहीं बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, तू रानी झांसी है, तू लक्ष्मीबाई का स्वरूप है। इंदिरा गांधी थी, इतने सारे लोग यहाँ पर रह चुके हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं रह चुकी हैं जिन्होंने खुद अपने को संभाला, दुनिया में घूम के आई हैं। उनको किसने आके बचाया? माँ बाप ने आके बचाया। नहीं, चावला ने भी नाम किया जी क्योंकि आप भी कल्पना जी मैं कल्पना भूषण हूँ और वो कल्पना चावला। देखिए अब कितना आसमान में पहुँच गई, चांद पे जाके पहुँच गई, कितनी बड़ी उन्होंने काम किया। भले ही कोई रेजिडेंट थी वो यहाँ की, इंडिया की थी वो, बट इतना बड़ा काम किया। उसके लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में ही हम कितनी महिलाएं हैं जो अपना नाम कर रही हैं, तो क्यों नहीं करना? बिल्कुल सीख सकते हैं। खाना बनाना भी सीखें, उसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ना खाना बनाना सीखें, वो भी सीखें। अभी मेरी विधाएं मैंने इतनी सीखी हुई है कि उंगली में गिनना मुश्किल है। तो सीखने के लिए अगर इच्छा हो और समय निकल जाता है, थोड़ा बहुत ध्यान दें तो अगर माँ बाप भी और वो लड़कियाँ भी। आगे कितने बच्चों को ट्रेंड किया है अभी तक आप? मैंने तो हज़ारों को किया है और 100 के करीब मेरे बच्चे जो हैं आज प्रोफेशनल हो चुके हैं, डांसर बन गए हैं, कोरियोग्राफर बन गए हैं, उन्होंने अपने स्कूल खोले हैं या स्कूलों में जाके नौकरी कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। ऐसे भी टीचर्स बना दिए हैं जो खुद अपने पर। और मेरे तो NGO है तो उन्होंने 5 रुपये भी मुझे नहीं दिए थे, पर बाद में वो 500 रुपये का लड्डू लेकर के आए मेरे लिए कि देखिए मैम मैं आज 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। कोई ऐसे भी कलाकार हैं जो बड़ी स्टेज तक पहुँचे? जी बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे तो कोरियोग्राफर्स बन गए जो मुंबई चले गए हैं वो, और कई लोग बाहर चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कई लोग कनाडा में हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक का नाम लूँगी तो फिर बाकी बुरा मान जाएंगे। चलो, तो ये थी कल्पना भूषण जी जिन्होंने भरतनाट्यम से बहुत अच्छी उपाधि पाई है, PhD की है और भी तमाम विधाओं का ज्ञान है तमाम, और ये खुद परफॉर्मेंस करती हैं और सिखाती हैं, और इनके सिखाए जो स्टूडेंट हैं आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट का हमने नाम ले दिया तो बाकी हज़ारों स्टूडेंट हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए, तो सभी को इनका क्योंकि आज गुरु शिष्य परंपरा, तो उन सभी स्टूडेंट जो भी सीख के गए उनको क्या आशीर्वाद स्वरूप देंगे आप?
अपने गुरुओं का प्रणाम करें। मैं आज भी 65 साल की होने वाली हूँ और मैं आज भी अपने गुरुओं को याद करती हूँ, आज भी उनको प्रणाम करती हूँ। वो अगर आ जाते हैं तो उनके आगे बिछ जाती हूँ, लिटरली पैरों में चरणों में पड़ी हुई होती हूँ। तो वो चीज़ सबसे पहले सीखेंगे, अपने माता पिता का हर बात माने। ये नहीं कि मेरी माँ जो थी अगर सुबह हो रही है और वो कहती थी कि शाम है तो मेरे लिए शाम थी। मैं किसी से पूछती भी नहीं थी कि मेरी माँ शाम कह रही है, भाई ये तो लग रहा है कि सुबह है, ऐसा भी नहीं। आपको पूरी तरह से अपने माँ बाप पे रहना है। उसकी वजह से जो आपने पहले कहा कि लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, वो बात अगर वो अपने माता पिता को सुने, समझें, बताएं तो अपने आप ही कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप गुरु ये लोग आपके साथ हैं, आपके हितैषी हैं, इनको ज़रूर समझें। मेरा तो बस यही कहना है। तो ये बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज भी दिया और लड़कियों के लिए खासकर कहा है कि सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।